दोस्तों, आज का दिन 3 दिसंबर 1971 भारत के लिए गौरवशाली दिन था। आज पूरे 50 साल हो गए। भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत सबको दिखा दी थी। भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर विश्व को अपनी ताकत दिखा दी थी। पाकिस्तान में पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में सांस्कृतिक विविधता थी। पूर्व पाकिस्तान के लोग बंगाली तहजीब वाले, शांति प्रिय, अपना बिजनेस करने वाली प्रजा थी। लेकिन पश्चिम पाकिस्तान में ज़्यादातर लश्करी ताकत वाले कट्टरपंथी लोग रहते थे। पूर्व पाकिस्तान के पास समुद्री किनारा ज़्यादा था, फिर भी पाकिस्तान में बजट पूर्व पाकिस्तान के लिए सिर्फ 30% रहता था और पाकिस्तान की सरकार भी पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान के बीच अलग अलग मापदंड रखते थे। माना जाता है पाकिस्तान का बर्बर सैन्य ने 30 लाख महिलाओं पर बलात्कार किया था और वो सभी ही पूर्व पाकिस्तान से आती थी। पूर्व पाकिस्तान के लोगों ने 2 दशक तक अत्याचार सहन किया, लेकिन अब सब सीमा पार कर गए थे। इसीलिए पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान के लोग आमने सामने आ गए। मतलब बंगाली और पश्चिम पाकिस्तान में रहने वाले लोग आमने सामने आ गए थे। इस वक्त शेख मुजीबुर रहमान ने नेतृत्व करके पूर्व पाकिस्तान की आवाज़ उठाने की कोशिश की। वहाँ सैन्य लगातार दमन कर रहा था। मार्च 1971 में सर्च लाइट नामक ऑपरेशन शुरू किया और पूर्व पाकिस्तान में असंख्य लोगों की हत्या की गई। अब धीरे धीरे वैमनस्य बढ़ रहा था। पूर्व पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भारत के सरहदी राज्यों में स्थलांतर कर रहे थे। भारत के लिए भी यह तकलीफ वाला काम था, क्योंकि माना जाता है 1 करोड़ लोग स्थलांतर होकर भारत के सरहदी विस्तार में आ गए थे। इसीलिए भारत के अर्थतंत्र पर भी उसका असर पड़ रहा था। यही घटना ने बांग्लादेश की जन्म की कहानी शुरू की। इतिहास में ये आंदोलन बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन में मुजीबुर रहमान और MAC ओस्मानी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, लेकिन वैश्विक स्तर पर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम को जितनी पहचान मिलनी चाहिए वो पहचान मिलती नहीं थी। यहाँ हिंदुस्तान को भी तकलीफ हो रही थी। भारत ने शरणार्थी कैंप में आए हुए पाकिस्तानियों को स्व बचाव के लिए तालीम देना शुरू कर दिया था। तत्कालीन वड़ा प्रधान इंदिरा गांधी ने भारतीय लश्कर वड़ा सैम मानेकशॉ को बुलाया और पूछा, अगर अभी युद्ध होता है तो भारत की स्थिति क्या हो सकती है। तब मानेकशॉ ने बोला, अभी युद्ध करना उचित नहीं है, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो चीन शायद पाकिस्तान को मदद कर सकता है। इसीलिए अगर युद्ध करना है तो शीतकालीन समय पर युद्ध करना उचित होगा, क्योंकि हिमवर्षा वक्त चीन जल्दी से पाकिस्तान को सहाय नहीं कर सकेगा। इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ की बात मान ली और उन्होंने कहा, आप युद्ध की तैयारियां शुरू कर दीजिए। तब तत्कालीन रॉ के हेड रामेश्वर नाथ काओनी ने भी युद्ध की शक्यताओं को टटोलना शुरू कर दिया था। भारतीय लश्करी वड़ा सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को बताया था, अभी बारिश की मौसम चल रही है, इसीलिए युद्ध करना उचित नहीं है और इस बीच हमें 6 महीना का वक्त भी मिल जाएगा। इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ की बात मानकर 6 महीने का समय दे दिया। नवंबर में श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमेरिका की मुलाकात की और तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से मुलाकात की। श्रीमती गांधी ने बताया, अगर लोकशाही आपका अधिकार है तो भारतीय का भी अधिकार है और पूर्व पाकिस्तान में संघर्षरत नागरिकों का भी अधिकार है और पूर्व पाकिस्तान में लोकशाही का स्थापन करना जरूरी नहीं, अनिवार्य है। ये श्रीमती इंदिरा गांधी की कही गई बात है। रसिया ने भी पाकिस्तान को हिदायत दी थी
कि भारतीय सीमा में आप दखलगिरी मत कीजिए, घुसनखोरी मत कीजिए और अराजकता मत फैलाइए। रसिया ने खुलेआम विश्व के सामने हिंदुस्तान का समर्थन किया था। अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान की अखंडता जोखिम में आ जाएगी और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर जैसे शहरों में भारत के सामने युद्ध करने की लोगों ने मांग की और परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई। ज़्यादातर कट्टरवादी पाकिस्तानी लोगों ने भारत के सामने युद्ध करने का सरकार पर इतना दबाव किया कि सरकार को आखिरकार युद्ध करने के लिए तैयार होना पड़ा। पाकिस्तान ने बिना सोचे समझे भारत के साथ युद्ध करने का ऐलान करने के साथ ही इजराइल का ऑपरेशन फोकस की हूबहू नकल कर दी। इजराइल और अरब के बीच युद्ध हुआ था। तब इजराइल ने 5 जून 1967 के दिन इजराइल एयरफोर्स ने जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी थी। इजराइल एयरफोर्स के 150 से 180 युद्ध जहाज़ों ने एयर स्ट्राइक कर पहला ऐसा घात किया कि जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट की एयर स्ट्रिप को बहुत भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने हूबहू ऐसी नकल करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने 11 युद्ध जहाज भारत की ओर भेज दिए, लेकिन भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स चौकन्ना थी। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को भारत के सामने 11 युद्ध जहाज़ों भेजा। उनका टारगेट था अगरतला, अमृतसर, आगरा, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुरा, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, अंबाला, भुज जैसी व्यूहात्मक जगहों पर उन्होंने टारगेट किया था। लेकिन भारत की सेना और एयरफोर्स चौकन्ना थी। 11 में से 4 युद्ध लड़ाकू विमानों को मार गिराया। सिर्फ अंबाला रनवे पर एक बड़ा खड्डा करने में पाकिस्तानी लड़ाकू विमान सफल हुए थे, लेकिन सरेआम निष्फलता मिली थी। पाकिस्तान ने ये युद्ध का नाम रखा था ऑपरेशन चंगेज खान, जो मिट्टी में मिल गया था। इसी रात श्रीमती इंदिरा गांधी ने रेडियो के माध्यम से लोगों को जानकारी दी थी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी परिस्थिति पैदा हो गई है। पाकिस्तान सतत उत्प्रेरणाजनक चेष्टा कर रहा है, इसीलिए उसको जवाब देना जरूरी है और भारत अपनी पूरी ताकत से पाकिस्तान के साथ युद्ध करेगा। युद्ध शुरू हो गया था। पाकिस्तान के पास अमेरिकी और रशियन बनावट के बहुत सारे हथियार थे, लेकिन भारतीय सैन्य बहुत बहादुरी से लड़ी। 14 दिसंबर के रोज भारतीय सेना ने एक गुप्त संदेश ट्रैक किया था। उसमें बताया गया था आज 11 बजे ढाका में गवर्नर हाउस में बहुत बड़े अधिकारी, सैन्य अधिकारी के साथ मीटिंग हो रही है। भारतीय सैन्य ने तय किया अगर ये मीटिंग होती है तो शायद हमें नुकसान हो सकता है, इसीलिए गवर्नर हाउस पर बम फेंकना चाहिए। तब भारतीय लड़ाकू विमान MiG-21 ने ढाका के गवर्नर हाउस पर बम फेंका और उसकी छत उड़ा दी। पाकिस्तान सरकार में काम कर रहे गवर्नर मलिक ये हमले से इतना डर गए कि अपना इस्तीफा दे दिया। 16 दिसंबर के रोज भारतीय अधिकारी मेजर जनरल जोसेफ को फील्ड मार्शल मानेकशॉ का मैसेज मिला। उन्होंने कहा पाकिस्तानी सैन्य शरणागति स्वीकारने के लिए तैयार है। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान पर भारतीय सैन्य ने अपना शिकंजा टाइट कर दिया था। जैकब ढाका पहुंचे और जब वो नियाजी के रूम में दाखिल हुए तब सन्नाटा छा गया था। नियाजी ने कहा हमने युद्ध विराम किया है, शरणागति नहीं स्वीकारी है। तब जैकब ने बोला अगर ऐसा है तो मैं अपने सैन्य को बोल देता हूँ युद्ध चालू रखो। तब पाकिस्तान के पास 13,750 सैन्य थे और भारत के पास केवल 3,000।
ये कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ भारत सैन्य के पास ही आता है। तब नियाजी का चेहरे का नूर उड़ गया था। भारतीय सैन्य ने पाकिस्तान का 15,000 चौरस किलोमीटर पर कब्जा जमा लिया था और पाकिस्तान के 9,000 सैनिक मारे गए थे। 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। 25,000 सैनिकों घायल हुए थे। 94 एयरक्राफ्ट मार गिराए गए थे। 3 युद्ध जहाज़ों का सर्वनाश हो गया था और एक सबमरीन गाजी को बहुत भारी नुकसान हुआ था। 10 गन पेट्रोलिंग बोट का भी खात्मा हो गया था। इस ओर भारत के 3,000 सैनिक मारे गए थे। 10,000 से ज़्यादा जवानों घायल हुए थे। 45 एयरक्राफ्ट को नुकसान हुआ था। 80 टैंक और एक नेवी एयरक्राफ्ट और छोटे जहाज को बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ था। भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को पकड़ा था। अब बात हुई युद्ध विराम की। भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान। पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने 93,000 से ज़्यादा सैनिकों के साथ भारतीय सैन्य के पूर्वी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सामने शरणागति स्वीकारी थी। हेलीकॉप्टर द्वारा भारतीय सैन्य के उच्च अधिकारियों खास ढाका पहुंचे थे और सरेंडर डॉक्यूमेंट्स भी भेजे थे, जिस पर पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने हस्ताक्षर किए थे। अगर कोई सरेंडर करता है तो दुश्मन देश के कमांडर को अपना हथियार सामने वाले के पास जमा करवाना पड़ता है। तब नियाजी ने जगजीत सिंह अरोरा के हाथ में अपनी बंदूक रखकर सत्तावार शरणागति स्वीकार कर ली थी। सरेंडर के बाद नियाजी का मस्तक शर्म के मारे झुक गया था और जगजीत अरोरा का मस्तक गौरव के साथ ऊंचा था। भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैन्य को छोड़ दिया था। 15,000 चौरस किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया था, वो भी वापस दे दी थी। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक 54 पकड़े हुए भारतीय सैन्य को अभी तक छोड़ा नहीं है। उनका क्या हुआ, क्या कर रहे हैं, किस हालत में है, वो अभी तक पता नहीं चला है। ये भारत की कमनसीबी है। आज युद्ध का 50 साल पूरा हुआ है, इसीलिए हम आज गौरव मनाते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को अपनी औकात दिखा दी थी। धन्यवाद।